हेलो, वेलकम गाइस। चलिए यहाँ पर रीडिंग देखने जा रहे हैं और ये रीडिंग है मेरे व्यूअर्स की खूबसूरती। ठीक है, खूबसूरती शारीरिक खूबसूरती नहीं है ना, फिज़िकली किसी भी तरह की सुंदरता की यहाँ बात नहीं हो रही है। ये आपके व्यक्तित्व से जुड़ी हुई चीज़ें, कुछ ऐसी खूबसूरती जहाँ पर लोग सोच में पड़ जाते हैं। ठीक है, क्या है, किस तरह से है, ये यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं। मेरे व्यूअर्स की खूबसूरती। चलिए, मेरे व्यूअर्स की खूबसूरती। तो यहाँ पर सभी ज़ोडिएक साइन के लिए होगा। जिससे रेजोनेट करता आपकी रीडिंग, रेजोनेट नहीं करता कोई बात नहीं। सुनने से अगर आपको लगता है कि आपके लिए, तो ज़रूर देखे सुने, है ना। तो यहाँ पर जो आ रही है आपकी खूबसूरती, मेरे व्यूअर्स की खूबसूरती के अंतर्गत आता है कि आपके अंदर एक ऐसी लीडरशिप बैठी हुई है जहाँ पर शायद आपको पता हो, ये कुछ लोगों को पता भी नहीं, ज्ञान भी नहीं है, लेकिन आप अगर ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे कि आपने हर चीज़ को अपने लिए, किसी को बताने के लिए भी एक रास्ता जो है, दायरा है उसका, आपने सामान्य तौर से ही चुना क्यों ना हो, आपका इतना बड़ा व्यक्तित्व क्यों ना रहा हो, लेकिन उसकी खूबसूरती ये रही है कि बहुत जीवन को संभाल कर चलाना, मतलब दूसरों के लिए भी अच्छा सोचना और उस रास्ते के लिए एक लीडर बनकर आगे की ओर ले जाना। चाहे वो आप एक शब्द बोलें, चाहे वो आप किसी के लिए काम करें, चाहे आप किसी को कुछ दें, किसी को आप बताएं, मार्गदर्शन करें, ये यहाँ पर आता है कि आपकी वजह से कहीं ना कहीं किसी के भी जीवन में, चाहे वो एक व्यक्ति हो, 2 हो, 10 हो, 100 हो, 1000 हो, लाखों हो, उनके लाइफ में परिवर्तन और चेंज आया। जैसे एक लीडर, एक नेता सबका नेतृत्व करता है और वो सारे लोगों को, जितने भी लोग हैं, उनकी लाइफ को बदल देना, उनके हित में काम करना। और आपकी वजह से, आपके मार्गदर्शन में, आपके शब्दों से, आपकी हेल्प की वजह से, आपके सपोर्ट की वजह से, आपके काम की वजह से, आपके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी सुंदरता है कि उनका जीवन बदला है, उन्होंने कुछ ना कुछ पाया है, कुछ ना कुछ अच्छा हुआ है। ये आपकी खूबसूरती है। आपकी वजह से लोगों के जीवन में एक नया समाचार मिलना, नई गुड न्यूज़ होना, कुछ अच्छा होना, कुछ अच्छा पाना, अच्छी चीज़ों का आना। ठीक है, ये चीज़ें आता है। दूसरा, ऐसे कुछ व्यक्ति हो सकते हैं आपके जीवन में, या आपने अपने जीवन में ऐसा किया है कि एक या दो लोगों की या कुछ लोगों की ज़िंदगी में, उनकी लाइफ में बहुत बड़े परिवर्तन और चेंज लाए, और उनकी जो अचीवमेंट थी वो कहीं ना कहीं आपको मानते हैं, चाहे वो आपको सामने से बोले या ना बोले, लेकिन आपका व्यक्तित्व, उसकी खूबसूरती, सुंदरता ऐसे है कि वो लोग आपके आज भी याद रखते हैं, और जो आपसे आज जुड़े हैं वो भी आपको याद रखते हैं। यहाँ पर एक सुंदरता, खूबसूरती के जैसे कुछ लोगों की इच्छाओं, मनोकामनाओं को आपने, अपनी इच्छाओं को भी पूरा किया है। चाहे वो रास्ता सरल नहीं रहा, चाहे वो आपके पास कहते हैं जगह सही ना रही हो, लोग सही ना रहे हो, सहयोग ना मिला हो, साधन ना रहे हों, लेकिन आपका एक पैशन, आपका पैशनेट होकर के काम करना, एक सही रास्ते का चुनाव करना, सही डिसीज़न लेना, सही काम करना, सही जगह पर जाना, सही तरीके से रहना, एक बहुत ही इसको बोल सकते हैं नॉबल एंड नेचुरल जो बोर्न लीडर होता है ना, वो आपके अंदर है। आप घर का भी काम करेंगे ना, तो
तो बहुत करीने से, बहुत तरीके से, बहुत ही अच्छे से करेंगे। ऐसा नहीं कि बस काम करने के इधर भी कुछ रख दिया, कुछ भी उठा लिया, कुछ भी जमा दिया, नहीं, वो आपको पता होता है कि किस सीक्वेंस में क्या, किस तरीके से कौन सा काम किस तरीके से किया जाता है। बहुत सारे लोग, आपके घर के लोग ही, आपके आसपास के लोग ही, आपके साथ के लोग ही, चाहे वो आप ऑफिस में करें, चाहे आप बिजनेस में करें, चाहे आप घर में करें, चाहे आप बाहर करें, किसी भी जगह में करें, आपसे लोगों ने देख कर सुन कर उसको, एक कहते हैं ना, अनुभव ले लेना, एक्सपीरियंस से आपको देख कर उन्होंने अपने ऊपर आजमाया, अपने ऊपर इन चीज़ों को किया है। ठीक है, यहाँ ऐसे सपनों को उन्होंने अपने पूरे किया है। जैसे आपने बहुत से लोगों की मनोकामना इच्छाओं को किया, आप किसी बड़े ओहदे में हो सकते हैं, या बिल्कुल भी छोटे से काम को कर रहे होते हैं, या चीज़ों को बस ज़िंदगी को देखना, उसके सपने बुनना, वो चीज़ जैसे होता ना कि आपने किया और दूसरा उस सपने से जुड़ गया कि हमें भी ऐसा करना है, इनके जैसे रास्ते में जाना, इनके जैसे काम करना, इनके जैसी सोच रखना, इनकी जैसी लाइफ स्टाइल होना, इनके जैसे घर होना। चाहे आप कुछ भी बनाएं, कुछ भी करें, कुछ भी चीज़ों को रहे, तो ये आपके व्यक्तित्व की सबसे बड़ी खूबसूरती है ना। और मेरे व्यूअर्स जो हैं इतने, कहते ना, आपकी दोस्ती, जैसे आप दोस्ती के बीच में, तो आपकी दोस्ती भी याद रखने लायक होती है। लोगों को आपके ऊपर विश्वास होता है, आपकी कथनी पर, आपके काम पर, आपके शब्दों पर। उनको पता होता है कि आप हल्के ही बातें ना करेंगे, है ना। एक ऐसा गहरापन होता है, एक एहसास होता है, जहाँ पर लोग 10 दोस्तों के पास ना जाकर के परेशानी के समय आपके पास शायद आकर के खड़ा हो जाता है, तो उसको पता होता है कि आप इतने सहृदय हैं, आप इतने सच्चे हैं कि उस चीज़ को समझेंगे, दूसरा कोई ना समझे, हल्के में ले जाए। यहाँ पर 10 ऑफ कप्स की एनर्जी आती कि जैसे लोगों ने आपने फैमिली की भी बातें बोली हो, दोस्ती की बातें भी बोली हो, जीवन के अपनी कड़वे सच भी बोले हों, अपनी खुशियों को भी आपसे शेयर किया हो, ईश्वर से जुड़ा हो, कभी आपके साथ एक संबंध देख पाते हैं, एहसास होता है कि आपके अंदर वो पॉजिटिव एनर्जी है, आपके घर में या आपके अंदर, है ना। ये चीज़ें हैं, एक हारमोनी, अलाइन हो जाते हैं। जैसे लोगों को ऐसा लगता है कि यार इनके पास खड़े तो सब ठीक है, सब अच्छा है, ऐसी चीज़ों को यहाँ पर देख पाते हैं, समझ पाते हैं। ठीक है, वो वैल्यू जो आपके साथ होती है ना, मतलब लोग कद्र करने लगते हैं। ये आपके व्यक्तित्व की, आपके अंदर की एक ऐसी खूबसूरती है, जहाँ पर जो स्ट्रगल होता है या जो परेशानी होती है, जहाँ पर बहुत से लोग हो सकता है अपने आप को कई दिनों, कई हफ्तों, कई सालों, कई महीनों आपने एक बंधन सा महसूस किया हो, एक जेल सी महसूस की हो अपने जीवन के किसी भी हिस्से में, किसी भी काम में, किसी भी चीज़ में, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे वो काम में हो, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो पारिवारिक स्थितियों में हो, कि जैसे कुछ बदल नहीं रहा है, बस बस कैद है और बस जीवन चलता जा रहा है, बस सोच रहे हैं, बस कुछ हो नहीं रहा है, चलते जा रहे हैं पर रास्ते नहीं बदल रहे हैं, मंजिल नहीं मिल रही है। यहाँ पर यकीन करने वाली बातें हैं कि ये खूबसूरती, सुंदरता है आपकी। ठीक है, कि जहाँ पर आप भ्रम में नहीं पड़े, ऐसे अंदाज में आप रहे कि इस कैद खाने को भी आपने अपना एक आशियाना बदलने का, सपने बुनने की जगह बना लिया। वहीं से आपने काम शुरू हुआ कि एक दिन अंधेरे खत्म होंगे, एक दिन ये बंधन खत्म होंगे, या एक दिन इस जेल से आप बाहर निकलोगे। यहाँ अगर मैं बोलूँ तो आपके अंदर का व्यक्तित्व ऐसा नहीं है कि जैसे एक स्थिति जगह को पोस्टपोन कर देना, या फिर बुरे समय से, बुरी समय जगह से, बुरे लोगों से बच कर के निकल जाना। आपने उनका सामना किया, चाहे वो किसी भी तरीके से चीज़ों को आपने समझा, उन चीज़ों का सामना करने का मादा आपके अंदर ही हिम्मत है ना। ऐसा नहीं किसी को मार करना, अपने आप को बच बचा कर अपने सफलता के सपने को देखना, बुनना यहाँ पर आता है। एक इंसान बोलता है कि जगह को, जैसे आपकी पर्सनल डेफिनेशन किसी ने क्रिएट कर दी है, किसी ने बना दी है, जैसे आपको, आपके व्यक्तित्व को या आपको किस तरीके से बताया जाए, लोगों के सामने एक दो शब्दों में क्या बताया जाए, क्या समझाया जाए, तो एक ही शब्द आता है, जैसे उनको समझ में आता है कि नहीं, यहाँ इनके इनके खुद के अपने कर्मा और इनके खुद की अपनी मेहनत या इनका प्यार यहाँ पर दिखाई देता है। ईश्वर भी आपके साथ होता है
है ना। परिवर्तन जैसे ज़िंदगी का हिस्सा आपने बनाया हुआ है। लाइफ लंबे समय तक चलते रहना, फिर उसके बाद न्यू बिगनिंग, सडनली आपके जीवन में चेंज और परिवर्तन आ जाना। जिनके लाइफ में नहीं आया, आने वाला है, धैर्य रखिए। जिनका हो चुका है वो आगे रास्ते में जा रहे हैं। तो ये जो स्थिति होती है ना, वो खूबसूरती है जो लोगों के सामने निकल करके निखर के आई, जो आपको देख रहे हैं, समझ रहे होते हैं, वो कुछ सीख रहे होते हैं, आप प्रेरणा दे रहे होते हैं, आप इंस्पायर कर रहे होते हैं, आपको लोग कॉपी कर रहे होते हैं, लोग आपको समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, आपके शब्दों पर ध्यान दे रहे होते हैं, आपके व्यवहार पर ध्यान दे रहे होते हैं, आपके बिहेवियर पर, जिस तरीके का भी होता है उस पर नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। एक कुछ समय के लिए ऐसे लोग हो सकते हैं, रिश्ते हो सकते, जगह हो सकती जहाँ से आप निकले हों टेम्परेरी वे पर, या लोग आपसे दूर हटे हो, ठीक है। या फिर यही बोलें कि आपकी जीवन का हिस्सा भी ऐसा था कि आप रिलैक्स ना कर पाए हों, ठीक है। लेकिन आपने जब एक कहते हैं अपने ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क कर लेता है इंसान, या फिर खाली होकर जब घूम रहे होते हैं, तो वो जो एम्प्टीनेस होती है, वो जो उसके अंदर का कॉन्फ्लिक्ट आपको एक नए व्यक्तित्व को निखार कर ला देता है कि मैं इतना परिवर्तन कर लिया, अब मुझे ये चेंज करना, वो चेंज करना, ये काम करना, वो काम, जो मतलब जिन चीज़ों से लेना देना नहीं था, जहाँ आप बहुत सारे विषयों पर, मैटर्स में आप डिसएग्री रहे होंगे, आज आप एग्री करते हैं। बहुत सारी चीज़ों में जहाँ पर आपने नहीं, लेकिन लोगों ने आपको कंपटीशन में डाला, आप उस कंपटीशन से बाहर निकले, हटकर उस कंपटीशन में आप हैं ही नहीं, आपने लोगों को एहसास दिलाया। लोग गलती से आपसे जुड़े कंपटीशन करने के लिए, लोग गलती से जुड़े आपसे, आपके ऊपर विक्ट्री पाने के लिए, लोग गलती से जुड़े आपसे कॉन्फ्लिक्ट में रहने के लिए, लोग आपसे जुड़े आपको हराने के लिए। ऐसा फील हुआ जैसे कि आप अनफेयर हैं, आप कुछ ज़िंदगी में, उनकी लाइफ में आप उनको डिफ़ीट कर रहे हैं, डिफ़ीट कर दिया, या उनके लॉसेस आपकी वजह से हुए हैं, लॉस हो रहा है, या फिर ऐसी चीज़ें जो पास्ट में शायद आपको ना समझ पाए हों, लेकिन उसको, उस एक्टिविटी में ना चाहते हुए कुछ लोग जैसे आपका रास्ता रोक देते हैं, आपसे ज़बरदस्ती आ जाते हैं। आपने उनको ये एहसास कर दिया, आपका ये व्यक्तित्व, आपका नेचर, आपकी सुंदरता, आपकी खूबसूरती इसी बात में, कि आपने बता दिया कि इन सब चीज़ों में आप नहीं, आप इनसे हट कर हैं, है ना। आप किसी को नहीं पीछे करने में विश्वास करते, आप सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करते, आप सबकी विक्ट्री में खुशी होते हैं, आप सबकी खुशियों में एंजॉय करते हैं। यहाँ एक ये बोला जाए कि हाँ, सब चीज़ बदल दी और अलग निखर कर के आना। दुनिया जब बोलती है, वही लोग, जिन लोगों ने आपको अलग छोड़ा, या अलग कर दिया, या कर रहे हैं, या बुरा करते हैं, बुरा चाहते हैं, या फिर किसी भी तरह की एनिमीज़ वगैरह, एक एनर्जी के आसपास आप रहे हो, उसको आप वहाँ से निकल गया, वो किसको डिफीट करेंगे, किसका सामना करेंगे, किसको किसको परास्त करेंगे, वहाँ वो अलग खड़े रह गए, और आप शायद, आपका कहते हैं ना, खूबसूरती निखर के आ गया, वो 8 10 4 6 कुछ लोगों के सामने ही। ये खूबसूरती है जो कि आपको सुख समृद्धि बताती है, आपकी चैन बताती है, आपका आराम बताता है, आपकी खुशियाँ बताती है, आपका ऑरा बताता है, आपका एनर्जी बताती है, आपकी ऊंचाइयाँ बताती हैं, जो कि नीचे से ऊपर जा रहा है, आपका ग्राफ बताता है, चाहे वो आपके पेरेंट्स का हो, चाहे वो आपका खुद का हो, या आपके फैमिली मेम्बर जो आपसे बहुत जुड़े हो, उनकी स्थितियाँ यहाँ पे खूबसूरती का निखर करके आ जाना, एक ऐसी स्थिति को ला करके रख देना जहाँ पर बोलते हैं ना कि आपके साथ वाले, या आपके जैसे ही एनर्जी वालों का आपके आसपास इर्द गिर्द आ जाना। वो समय, वो टाइम आ गया, वो जगह, वो स्थिति आ गई जब लोग नहीं समझते थे, अब आपको लोग समझेंगे। आप उस एनर्जी वाले लोगों के साथ रहेंगे जो आपके एक सी एनर्जी को मिलाते हैं, या ठीक है, आपकी एनर्जी से मैच करते हैं। उस एनर्जी में जैसे कहते हैं ना कि बहुत प्रोटेक्शन रहेगा, बहुत लॉयल्टी रहेगी, बहुत सेफ्टी रहेगी, बहुत ट्रस्ट रहेगा। अब ऐसे लोग आपको मिलेंगे, अब ऐसे आपका काम होगा, अब ऐसे जुड़ाव होगा, अब इस तरीके से
कहते हैं ना, ज़िंदगी का रुख बदलना, ये आपने किया है। ये आपसे जुड़कर लोगों को एहसास होता है और उनको पता चलता है कि आपके पास सेफ्टी भी है, ट्रस्ट भी है, लॉयल्टी भी है, प्रोटेक्शन भी है, वो एनर्जी भी है, वो ऑनर भी है, वो सम्मान भी है, वो रिस्पेक्ट भी है। जहाँ पर यहाँ पर जो लोग जिस तरीके से एक सोच के साथ बैठे हुए थे, वहाँ पर आप एकदम अपना अलग मुकाम हासिल करते हैं, एंजॉय करते हुए। फिर इन चीज़ों से बाहर भी निकले, जो दुख हो सकता है, दर्द हो सकता है, किसी तरीके की परेशानी हो सकती है, तो बुध आपके बहुत प्रबलता के साथ आपने निर्णय लेने के लिए आपको आगे बढ़ाए। शुक्र आपकी सुंदरता को, खूबसूरती को बताता है। गुरु आपको सपोर्ट करते हैं एक अलग चाहत के साथ कि यस, आप इतने खूबसूरत हैं, इतनी सुंदरता है आपके पास, शारीरिक नहीं, फेस की नहीं, शरीर की नहीं, मन की, आत्मा की, एनर्जी की, आपके उस बदलाव की, आपके उस व्यक्तित्व की, जहाँ पर कहते हैं कुछ ऐसे एनर्जीज भी आपके साथ लोग मिले होंगे, कुछ दोस्त, कुछ अच्छे लोग, कुछ अच्छे पार्टनर, कुछ हस्बैंड वाइफ, कुछ ऐसी एनर्जी जहाँ पर आपको हेल्प और सपोर्ट करने वाले दोस्त, मित्र, यार, चाहे लंबा पहचान हो या ना हो, लेकिन यस, एनर्जी आपकी चेंज और बदलाव की ओर बता रही है। ऐसी एनर्जी जहाँ पर बहुत सारी आने वाले टाइम पर या कुछ समय से आपके जीवन में ऐसे आइडियाज़ का आना, जहाँ पे इंस्पायर्ड होकर के लोगों ने काम किया है आपसे, आपके व्यक्तित्व से, आपकी खूबसूरती से, आपके काम से, आपकी बातों से, आपकी जगह से, आपके पोस्ट से। उन्होंने बहुत कुछ ऐसा, आपने जो देखा था, जो सपने सजोए थे, जिसके लिए आपने काम किया था, वो यहाँ पर ऐसा आ रहा है कि वो एनर्जी अब दूसरा पाना चाहता है, लेना चाहता है, देखना चाहता है, सुनना चाहता है, आपकी उस प्रेजेंस को महसूस करना। जैसे अगर आप आसपास हैं तो लोगों को वो खुशियाँ, वो आनंद मिलता है, उनको एहसास होता है कि यस, ये चीज़ें होगा। उनकी प्रेजेंस एक अलग बताती है कि एक रिमेन अवेयर ऑल टाइम्स। यस, बहुत एनर्जी इस तरीके से देते हैं कि जैसे हाँ, सब कुछ ठीक है, सेट है, अच्छा है, खुशियाँ हैं। एनर्जी में आ जाना और उन चीज़ों पर काम करना, ठीक है, एक लंबे समय तक। भाग दौड़, परेशानी, दिक्कतें, दुख, दर्द, परेशानियाँ, वो सारी चीज़ों से निकल कर के आ जाना, है ना। अब वो टाइम आ गया है, जैसे आपकी खूबसूरती को लोगों ने देखा, अपनी ज़िंदगी को आपने बनाया हो, अपने काम को बनाया, अपनी जॉब को बनाया, अपने बिजनेस को बनाया, अपने आसपास की स्थिति परिस्थितियों को बनाया। सारे रंग आप भर सकते हैं, सारे काम आप कर सकते हैं। आपके अंदर वो एनर्जी है, वो पॉजिटिविटी है, वो कैपेसिटी है, जहाँ पर एक आर्टिस्ट कहते हैं ना, बहुत सारे रंग भर देता है, सुंदर सी सुंदर तस्वीर, सुंदर से सुंदर चीज़ों को बनाता है। तो वो चीज़ें हैं आपके अंदर, मैनिफेस्ट करने की वो पावर है, जैसा चाहे वैसा बना सकते हैं। एक क्रिएटिव अकाउंटेबिलिटी आपके अंदर हो सकती है, जिसके ज़िम्मेदार आप हैं और आपने वो किया है, चाहे वो आपने रिस्क लेकर के किया हो, चाहे वो किसी भी तरीके से किया हो, लेकिन क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, किस तरीके से किया, ये खूबसूरती आपके अंदर है। क्योंकि वो सुंदरता आपके अंदर देखते हैं कि चीज़ें करीने के साथ एक एक बार चीज़ों का बदलाव हुआ, लेकिन बहुत सुंदरता के साथ, बहुत अच्छे सुख समृद्धि के साथ। यूनिकॉर्न आपको हेल्थ, वेल्थ, खुशियाँ, आनंद, अबंडेंस देती है ना। ऐसे खुशी और उसकी फ्रीक्वेंसी जो रहती ना, वो उसको आप ही, उस आनंद को आपसे जुड़े आसपास के लोग महसूस कर पाते हैं। कठिन से कठिन टास्कों को, जैसे होता है ना कि बहुत खुशी के साथ खेलते खेलते कर लेता, खिलवाड़ समझ लेना, है ना। आप सारी परिस्थितियों को खिलवाड़ की तरह खेलते हुए निकल जाएंगे, छोटे से बच्चे की तरह कूदते उछलते हुए निकल गए। ये लोगों को समझ में आता है, ये एहसास होता है। जो आपने पाया, जो आपके पास है, वो लोग उसको देखते हैं, उसकी खूबसूरती और सुंदरता आपके अंदर है, वो पाने की, वो करने की, है ना। एक रिदम, एक खुशी, एक सॉन्ग जो होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, वो जो कि अ, हर कोई आसानी से नहीं उसको फ़ील कर सकता, उस गहरे एहसास में कोई डूब नहीं सकता, जो कि आप ही कर सकते हैं। ऐसा कुछ का पाना चाहते हैं जो आपसे मिलता है, लोगों को समझ में आता है और उसकी खुशी में वो डूबे हुए रहते हैं।
ऐसे ऑब्स्टेकल्स को जो कहते हैं ना, आपकी खूबसूरती इस बंधन से निकले हैं, आप इन परेशानियों से निकले, इस जकड़न से निकले हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स आपके पास आते हुए अवसर, आपके काम, आपकी खुशियाँ, आपकी हैप्पीनेस, आपकी सफलता, अचीवमेंट यहाँ पर दिखाई देते हैं। आपका ये कद जो कहते हैं एक छोटे से बड़े स्तर तक जाना, चाहे आप घर के अंदर रहो, बाहर रहो, सोसाइटी में रहो, किसी भी फील्ड, किसी भी जगह में जाना, आपकी सुंदरता का खिल करके आ जाना एक किंग की तरह है। जैसे अपना लीडर खुद है, हम तो चलेंगे, आपको भी ले जाएंगे उस रास्ते में। सारे ऑब्स्टेकल्स का नया शुरुआत, नई जीवन, नया काम, नया बात नहीं भी हुआ है तो वो चीज़ें, कोई ना कोई काम आपके जीवन में नई शुरुआत जरूर आएगा, प्रोटेक्शन के साथ आएगा। यहाँ पर हेल्प और सपोर्ट आपको मिल रही है, यहाँ पर अबंडेंस आपके साथ है। वो सपने, वो ख्वाब आपके कन्फर्म में हुए हैं, नहीं हुए हैं तो बहुत जल्दी होंगे। यहाँ पर ऐसा कहते ना, बहुत यूनिक नेचर आपका हो सकता है, हटकर व्यक्तित्व हो सकता है, जहाँ पर खुशियाँ हो सकती है, हटकर चीज़ें करने का तरीका, आपकी बातें, स्टाइल, कुछ भी चीज़ें हैं, है ना। तो उसको निखरने दो, देखने दो, लोगों को आने दो, जानने दो, समझने दो। जो आपसे जुड़ता है, आपको लगता है कि कुछ मांग रहा है तो ज़रूर आपने देना है। अगर कोई आपसे जुड़ रहा है, कुछ पाना चाहता है तो ज़रूर आप दे दीजिए। आप कुछ समझा सकते हैं, बता दीजिए। आप टीचर हैं, गुरु हैं, किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी बिजनेस को करते हैं, जैसे भी अगर आप कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि आपके आसपास ऐसी एनर्जीज हैं जो आप जानना चाहती है, आपको पाना चाहती है, आपसे मिलना चाहती है, आपसे काम करवाना चाहती है, आपसे जुड़ना चाहते हैं। यहाँ पर कंफर्म है, ये आपका ही सुंदरता है ना। ये आपके अंदर की वो सुंदरता है जो कोई कभी डिफीट नहीं कर सकता है किसी भी तरीके से। कहते हैं ना कि छल कपट धोखा से तो कोई नहीं पा सकता, किसी कंपटीशन में नहीं है आप, कोई आपको डिफीट नहीं कर सकता। आपके अंदर का डर, भय जो है ना, जो खालीपन है, वो सारी चीज़ें खत्म हुई, है ना। वो आप ही हैं जो आप कर सकते थे और आपने किया। अचानक से कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता है, जहाँ पर इसके लिए बहुत सारे ऊर्जा पर काम करना पड़ता है। ऊर्जा का मतलब अपने व्यक्तित्व पर, अपने अंदर, अपनी आत्मा के अंदर काम करना पड़ता है। ईश्वरीय ऊर्जा कहीं ना कहीं आपसे जुड़ी हुई है, जो आपको सदमार्ग में ले जा रही है, और आपको वो बड़े बड़े मुकाम हासिल होंगे। वो सारे कहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों पर आप काम करने वाले। अब रिलैक्स फील होगा। मेडिटेशन करते होंगे जो लोग, ज़रूर करते रहना चाहिए। किसी ईश्वरीय ऊर्जा से जुड़े हैं, ज़रूर जुड़े रहना चाहिए। किसी भी तरीके के रास्ते में आप जा रहे हैं, यस, गाइडेंस है उन लोगों के लिए जो जिनको ये समझ में नहीं आ रहा कि यार मेरे जीवन में क्या चल रहा, मैं क्या करूँ। तो हर दिन आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है। कितने बार? कम से कम 21 बार, ठीक है। वो रास्ता आपको मिल जाएगा, वो जगह आपको मिल जाएगी, ईश्वर की ऊर्जा आपको मिल जाएगी। आपको समझ में आ जाएगा कि आप किधर थे और क्या करना है और किस रास्ते में जाना है, ठीक है। ये करना ही है। जो लोग समझ नहीं पा रहे, जिनको समझ है उनके लिए कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। यहाँ पारिवारिक खुशियाँ, सुख आ रहा है। यहाँ पर प्रॉस्पेरिटी की एक आने वाले टाइम पर आप फील करोगे कि यस, प्रॉस्पेरिटी आपके पास आ रही है, खुशियाँ आपके पास आ रही हैं, आनंद आपके पास आ रहा है। बहुत से लोगों के लिए जो अपने कैरियर को लेकर न्यू अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, उसको फील करोगे। फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग होने की स्थिति में आओगे। नहीं है तो ऐसा कुछ काम आप कर सकते हो जहाँ पर और भी चीज़ें आपके साथ जुड़ सकती है, ठीक है। जो भी मैनिफेस्ट किया है वो आपको मिलने वाला है। अबंडेंस आप खुद क्रिएट करोगे। यही तो आपकी सुंदरता है, यही तो आपकी खूबसूरती है। अब आपके अंदर जो पहले लालच था वो खत्म हो गया है। अब ऐसी चीज़ें, जो खोने का डर था वो आपको खत्म हो गया है। ऐसे अवसर आपको मिल रहे हैं जो मिलते हुए भी नहीं मिलते थे, है ना। चम्मच तक आकर, कहते हैं निवाला गिर जाना, मुंह तक आकर निवाला गिर जाना। तो अब वो निवाला आप पूरा खाएंगे और खुशी के साथ खाएंगे। यहाँ पर वो ठहराव, वो शांति, वो खुशी है। जो प्लानिंग पहले आप नहीं करते थे, शायद आप प्लानिंग करोगे। अब आप सोच समझ कर अपनी आत्मा से जुड़ करके काम करोगे। ईश्वरीय ऊर्जा के साथ आप काम कर रहे हो, जुड़े हुए हो, ठीक है। बहुत ही अलग हटकर यहाँ पर आपकी ऊर्जाएं काम करेंगी, और आने वाले टाइम पर आप इसको
खुली आंखों से आप, कहते हैं ना इंसान सपने देख रहा होता है, सपने तो बंद आंखों में देखता है, लेकिन अब आप सब कुछ खुद आप होते हुए देखोगे। ठीक है, जो भी शत्रु, दुश्मन, विरोधी, तांत्रिक या गलत लोग आपके इर्द गिर्द थे वो सब खुद खत्म हो रहे हैं, खत्म होने वाले हैं। ईश्वरीय ऊर्जा उनको खत्म कर रही है। ये थी रीडिंग।